अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम ट्रांजिशन मेटल्स है, इसका लेक्चर नंबर 7 अभी हम स्टार्ट करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजी ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आयोपेक रूल्स फॉर नेमिंग कम्प्लेक्स कंपाउंड रूल्स, और इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। अब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है पहले तो हमें वो पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं, तो इसको हमने लेक्चर नंबर 6 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि किस तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। देन उसके बाद ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होता है कि जितने कोई भी लिगेंड्स है, डिफरेंट लिगेंड्स है, उन्होंने कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है ट्रांजिशन मेटल के साथ, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। डिफरेंट या सेम लिगेंड्स उन्होंने कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की है विद मेटल, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब इसको यहां इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ मेटल आयन विद लिगेंड। तो लिगेंड और मेटल आयन के दरमियान कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर नॉर्मली कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व किया गया है, देखा गया है, वो ज्यादा सबसे ज्यादा 6, 4 और सम टाइम बहुत रेयर 2 भी देखा गया। तो ज्यादातर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें नजर आता है वो 4 और 6 नजर आता है। तो यहां एग्जांपल दी गई है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले की। जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें CO जो कि एक लिगेंड है, और कितने CO हमने अटैच किए हुए 4। अब CO ने 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है। इट्स मीन के निकल और 4 CO ने आपस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है। तो कितने बॉन्ड हुए यहाँ पे? 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हुए। तो इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर यहां इसका क्या हुआ? 4 हुआ। सेम इसी तरह से यहां NH3 जो कि लिगेंड है, वो कितने जुड़े हुए हैं? 4। तो यहां भी 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो इट्स मीन के यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। अब अगर मैं इस यहां 6 वाले की बात करूं तो यहां अगर देखो CN साइनाइड आयन जो कि कितने हैं? 6 हैं। इट्स मीन के 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन यहां हुई है, क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। यहां भी मोनोडेंटेट, यहां भी मोनोडेंटेट। अगर बाइडेंटेट हो तो वो एक ही लिगेंड जो है वो 2 अपने लोन पेयर यूज करता है, 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहां भी 6 लिगेंड्स हैं हमारे पास जिन्होंने एक एक अपना लोन पेयर यूज करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। इट्स मीन कि इस कंपाउंड में 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का क्या होगा? 6 होगा। सेम अगर NO2 की बात करें, ये 3 है, NH3 ये भी 3 है। तो टोटल 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड NO2 बना रहा है और 3 NH3 बना रहा है। तो टोटल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जो हो रही है लिगेंड्स और कोबाल्ट जो कि मेटल है वो 6 है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नॉर्मली हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते होते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट में पोर्शन लिखा होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीजें होती हैं, एक सेंट्रल एटम जो कि एनाइन की फॉर्म में भी हो सकता है, कैटाइन की फॉर्म में भी हो सकता है। नॉर्मली ये कैटाइन की फॉर्म में होता है। तो आयन भी हो सकता है मेटल, और सिंपल एटम भी हो सकता है। किसके साथ? लिगेंड के साथ। और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्लोज कर दो तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ जाएगा। यहाँ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, अभी हम डिस्कस भी करते हैं, बल्कि यहाँ लिखी हुई है। जैसे ये मेरे पास है, ये पूरा कंपाउंड है, इसमें से ये वाला पोर्शन क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। अब ये देखो शुरू में पोटेशियम लिखा हुआ था, इधर एंड पे SO4 है, बट ये जो शुरू वाला पोर्शन है ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये सारा ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये भी हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब जो पूरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है तो उसमें से जो मेजर पोर्शन है वो स्क्वायर ब्रैकेट में नजर आएगा, और वो जो स्क्वायर ब्रैकेट में नजर आएगा उसमें 2 चीजें होंगी, एक मेटल होगा और दूसरा लिगेंड, जो कि यहां डिस्कस किया हुआ है। द सेंट्रल एटम और आयन विद लिगेंड एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, वो हमारे पास क्या होगा?
कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, कैटाइन भी हो सकता है। यहाँ तीनों की एग्जांपल दी हुई है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो उसमें हमारे पास जैसे ये पोटेशियम है, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होता है तो इस सारे पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, एनाइनिक हुआ। अब ये SO4 पे माइनस चार्ज है तो इस पे क्या होगा, ऑटोमेटिक अपोजिट चार्ज होगा। अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव होगा। जैसे इस पे अगर नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव होगा, या इस पे पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव होगा। अब ये हमारे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस चार्ज है, क्योंकि SO4 पे चार्ज क्या है, 0। और ये ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसपे चार्ज न्यूट्रल है, क्योंकि CO पे भी कोई चार्ज नहीं होता और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे 0 है। जस्ट CO ने अपने लोन पे डोनेट किए हुए निकल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे चार्ज कैसे फाइंड करते हैं ये डिस्कस किया गया है। तो जो बेसिकली चार्ज होता है वो सम होता है किसका, जैसे हमने यहां डिस्कस किया, सेंट्रल एटम या सेंट्रल आइन जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होती है उस पे क्या चार्ज है और लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज है, दोनों के चार्जेस का सम करोगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो, टोटल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मेटल आइन। मेटल आइन पे कितना चार्ज है, और दूसरा या मेटल सिंपल आपके पास एटम है उस पे चार्ज नॉर्मली 0 होगा। फिर तो सम ऑफ चार्जेस ऑफ लिगेंड, क्योंकि लिगेंड नॉर्मली एक से ज्यादा होते हैं तो उनके जितने अगर 4 लिगेंड है तो चारों पे -1 चार्ज है, -1 चार्ज है तो आप 4 मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो नेट चार्ज लिगेंड पे -4 हो जाएगा। तो और लिगेंड्स और मेटल आयन के चार्जेस को सम करोगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा। अब इस बात इन चीजों को हमने एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करना है। जैसे एक एग्जांपल दी गई है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसमें से ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास पोर्शन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो उसका +2 है और चार्ज CN साइनाइड आयन पे चार्ज होता है -1 और 6 साइनाइड आयन है तो 6 साइनाइड आयन पे चार्ज कितना होगा, ये टोटल -6 होगा। अगर एक साइनाइड आयन पे चार्ज है -1 तो 6 पे कितना होगा, -6। अब ये हमारे पास मेटल आयन उस पे चार्ज +2 और 6 लिगेंड पे चार्ज -6, इन दोनों का सम करोगे तो नेट चार्ज हमारे पास क्या आ रहा है, -4। और ये -4 चार्ज किस पे होगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो बेसिकली क्योंकि अगर आप देखो ना पोटाशियम पे चार्ज होता है +1, सॉरी सोडियम है तो अगर सोडियम आपको पता है 1A ग्रुप से बिलोंग करता है तो सोडियम पे चार्ज क्या होगा, +1। और अगर 4 सोडियम है तो 4 सोडियम का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो ये +4 चार्ज तो आ जाएगा सोडियम पे। अब बाकी चार्ज कितना होगा, अगर इस पे प्लस है तो इस सारे पे फिर सेम वही चार्ज होगा बट साइन अपोजिट हो जाएगा। इट्स मीन के Fe ब्रैकेट के अंदर साइनाइड आयन वो 6 लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये हमारे पास पोर्शन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो अगर इस 4 सोडियम पे +4 चार्ज है तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -4 चार्ज होगा। तो ये बेसिकली कैसे -4 आया, आयरन का +2 और 6 साइनाइड का -6 चार्ज, दोनों को सम करोगे तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा +4। तो सेम इसी तरह से आप सेकंड एग्जांपल का भी फाइंड कर सकते हो। अब देखो ना, ये हमारे पास ये कंपाउंड है, ये इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, अगर सोडियम पे प्लस चार्ज है तो यहां हमारे पास क्या चार्ज आ जाएगा, -4। तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहां से हमारे पास आया उस पे -4 चार्ज आएगा। सेम ऐसे ही ये हमारे पास कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें और इसमें आपको एक डिफरेंस ये नजर आएगा, यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर के स्टार्ट में मेटल लिखा हुआ है। अगर मेटल स्टार्ट में हो और बाकी वाला पोर्शन एंड पे हो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे चार्ज माइनस में होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन होगा। अगर ब्रैकेट के बाद में कोई चीज लिखी है जैसे SO4 एंड पे लिखा हुआ है, यहां ये स्टार्ट में लिखा हुआ था, तो अब अगर कोई चीज एंड पे लिखी हुई है इट्स मीन के जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो हमारे पास कैटाइन है, उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर आप इसकी बात करते हो ना तो हमारे पास इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कॉपर पे +2 चार्ज है और जो NH3 है इस पे चार्ज कोई नहीं होता, 0 चार्ज होता है। तो इस 4NH3 का चार्ज 0 और कॉपर का +2, अगर इस पे +2 चार्ज है तो इस पे क्या होगा, -2, क्योंकि हमें पता है सल्फेट आयन का चार्ज -2 होता है। अगर सल्फेट आयन पे चार्ज -2 है तो इस सारे पे क्या होगा, +2। अब NH3 4 का वो तो 0 है, जैसे देखो ना NH3 इज न्यूट्रल,
ये इस पे कोई चार्ज नहीं होता, सो टोटल चार्ज ऑन लिगेंड वो क्या होगा, 0, क्योंकि NH3 पे कोई चार्ज नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 को तो 0 आ जाएगा। अब बाकी +1 चार्ज कहां से आया, वो कॉपर का आया, क्योंकि SO4 पे चार्ज क्या है, -2। तो बेसिकली हमारे पास अगर इसको मैं अलग करूं तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बचता है ये वाला Cu। अब यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, जो बेसिकली हमने यहां लिखा हुआ है, क्योंकि NH3 पे चार्ज है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनको सम करो जरा, एक NH3 का चार्ज 0, 4 का भी 0 होगा और कॉपर का +2 होगा, तो इस नेट पे चार्ज क्या होगा, +2। तो इट्स मीन कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है वो बेसिकली कॉपर की वजह से है। इसी तरह से ये दोनों को मैंने सम किया, ये चार्ज कहां से आया, कॉपर मेटल, जो कि यहां आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, और 4NH3 लिगेंड का चार्ज 0, दोनों को सम किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर या नेट चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमने पढ़ लिया हुआ है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास मेटल होता है और दूसरा लिगेंड। तो लिगेंड और जो ट्रांजिशन लिगेंड और ट्रांजिशन मेटल है, इन दोनों के चार्जेस का सम जो होगा वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है आयोपेक रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके आप नाम लिख सकते हो, इनके कंपाउंड के का नोमेनक्लेचर लिखा जा सकता है। सबसे पहले जब भी आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखना है तो हमेशा जो कैटाइन वाला पोर्शन होगा, चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या उसके साथ कैटाइन या एनाइन है, वो जो भी आप देखोगे, जो कैटाइन है उसको हमेशा आपने क्या लिखना है, स्टार्ट में लिखना है। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें ये वाला पोर्शन कैटाइन था और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज था, तो इसको एंड पे लिखा, इसको पहले लिखा। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज था प्लस, ये वाला अगर देखो तो इसलिए इसको पहले लिखा, और SO4 पे चार्ज माइनस था, इसको बाद में लिखा। तो सबसे पहले ये हमारे पास रूल है कि नेम कैटाइन फर्स्ट, जो कैटाइन है उसका नाम पहले, जो एनाइन है उसका नाम बाद में लिखना है, चाहे वो सिंपल हमारे पास कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो। फिर उसके बाद इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है, जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इसमें आपको पता है लिगेंड्स होंगे, तो पहले आपने लिगेंड्स का नाम लिखना है, बट लिगेंड्स का नाम भी अल्फाबेटिकली लिखना है। अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स आगे, जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, वो यहाँ हमारे पास ये वाली एग्जांपल थी, जैसे NO2 है, ये भी हमारे पास एक लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, तो अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा वो हम उसको नोमेनक्लेचर में पहले लिखेंगे। वो भी हम डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेम लिगेंड अल्फाबेटिकली देन द मेटल लाइन, तो पहले लिगेंड का नाम लिखना है, बाद में मेटल का नाम लिखना है, बट लिगेंड का नाम लिखते हुए आपने उनको अल्फाबेटिकली नाम लिखना है उनका। जैसे और उसके बाद रूल नंबर 3 है व्हेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइन, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज माइनस होगा, जैसे कि यहां है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या था, माइनस, तो ये -4 था, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज माइनस आ जाए तो मेटल के नाम के एंड पे सफिक्स में हम क्या ऐड कर देते हैं, ATE। जैसे आयरन के लिए फीरेट का वर्ड यूज करेंगे, कॉपर के लिए क्यूपरेट का वर्ड, कॉपर नहीं यूज करेंगे, क्यूपरेट, एंड में ATE आ जाएगा। क्या हम यूज करेंगे, सफिक्स 8, ये हम एंड पे ऐड कर देंगे अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज माइनस हुआ। जब और जैसे सिल्वर है, अर्जेंटेट, एंड पे क्या आ रहा है, अगर आप सारों के एंड पे देखो तो ATE आ रहा है, तो यही बात यहां लिखी गई है, व्हेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइनिक एड सफिक्स 8 को एंड पे लगा देना, किसके एंड पे, मेटल के नेम के एंड पे। और फिर उसके बाद यूज प्रीफिक्स फॉर नंबर्स ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो आप उनके साथ क्या ऐड करोगे, प्रीफिक्स यूज करोगे, जो कि मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। नॉर्मली मोनो हम यूज नहीं करते, डाई, ट्राई और टेट्रा यूज करते हैं। और फिर अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बिस का वर्ड यूज करते हैं, ट्रिस का, अगर ट्राइडेंटेड है ट्रिस, टेट्रा किस, ये अगर हमारे पास 4 वो अगर लोन पर शेयर कर रहा है तो फिर टेट्रा किस यूज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है लिगेंड की नेचर पे। लिगेंड्स के लिए दो चीजें हमने फिर माइंड में रखनी है, अगर एक से ज्यादा लिगेंड आए तो डाई, ट्राई एंड टेट्रा का वर्ड यूज करेंगे, अगर हमारे पास पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो उसके लिए हम बिस, ट्रिस और टेट्रा किस, अगर बाइडेंटेट है तो
बिस लिखेंगे, ट्राइडेंटेट है तो ट्रिस लिखेंगे, और अगर टेट्राडेंटेट है तो टेट्रा किस लिखेंगे। अगर और उसके बाद रूल नंबर 5 क्या है, एनाइनिक लिगेंड, अगर लिगेंड एनाइन होगा तो उसके एंड पे हम ओ ऐड करेंगे। जैसे कि क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड आइन को क्या लिखेंगे, क्लोरो, हाइड्रोक्सी ग्रुप को हाइड्रोक्सो लिखेंगे, कार्बोनेट को कार्बोनेटो, एंड पे क्या आ जाएगा, ओ। अगर हमारे पास जो लिगेंड है उन पे नेगेटिव चार्ज होगा तब हम ये काम करेंगे कि उनके एंड पे क्या करेंगे, माइनस, सॉरी, अगर उस पे माइनस चार्ज है, एनाइन लिगेंड हुआ तो फिर एंड के नाम के एंड पे ओ लगा देंगे। और फिर उसके बाद है जो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनका नाम एज इट रहता है, जैसे वाटर है उसके लिए एक्वा यूज करेंगे, उसके बाद अमाइन NH3 है उसको अमाइन ही लिखेंगे, CO कार्बोनाइल है उसको कार्बोनाइल लिखेंगे, इनके एंड पे O ऐड नहीं होगा। और लास्ट वाला रूल ये है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखोगे तो जो जैसे यहाँ पे आयरन है इसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन काउंटिंग में या रोमन नंबर्स में वो रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम एग्जांपल करते हैं तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। अब डिफरेंट एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर की। जैसे कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नाम किस तरीके से लिखना है। अब देखो ना, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और ये हमारे पास एनाइन है जो बेसिकली इसके चार्ज को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अब ये हमारे पास कैटाइन है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि Cl पे चार्ज क्या होता है, -1, और ये एंड पे लिखा हुआ है। इट्स मीन कि ये जो हमारे पास पहले वाला पोर्शन है वो कैटाइन है, क्योंकि अभी हमने रूल में पढ़ा कि जो कैटाइन वाला पोर्शन होता है उसको स्टार्ट में लिखा जाता है। तो ये कैटाइन वाला पोर्शन है, इसका नाम हम पहले लिखेंगे, और इसमें से भी हम जो ये हमारे पास मैं मेंशन कर देता हूं, ये हमारे पास एक लिगेंड है, एक ये लिगेंड है और ये लिगेंड है, 3 डिफरेंट लिगेंड्स यहां अटैच है। अगर आप देखो ना, जो NH3 है इसको हम अमाइन पढ़ते हैं, ब्रोमीन क्योंकि ये हमारे पास Br नेगेटिव की फॉर्म में होता है, ये नेगेटिव लिगेंड है। जैसे कि हमने यहां देखा था कि हम एंड पे क्या करते हैं, O लगा देते हैं। क्लोरीन है तो क्लोराइड आइन है तो क्लोरो हम लगाएंगे, ये ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो। अब अगर इन तीनों का नाम देखा जाए तो अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका बी ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है, इसका सी से, तो अल्फाबेटिकली पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे। बट जो हमारे पास ये लिगेंड है ये कितने टाइम में, 4। अगर 4 टाइम है तो यहां हमने लिखा था कि अगर एक से ज्यादा हुए तो हम क्या यूज करते हैं लिगेंड के स्टार्ट में, डाई, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। तो कितने हैं, 4 है, तो 4 के लिए यूज करेंगे टेट्रा। तो ये जो टेट्रा हमने लिखा है ये क्यों लिखा है, ये टेट्रा इंडिकेट ये कर रहा है कि हमारे पास 4, टेट्रा मीन 4, NH3 मतलब अमाइन, टेट्रा अमाइन, 2 इससे हो गए। टेट्रा अमाइन का मतलब 4 अमाइन है। फिर ब्रोमो, अगर देखो ना ए, अब ये सबसे पहले आपने ये बात माइंड में रखनी है कि लिगेंड के स्टार्ट में ये जो नंबर है टेट्रा, ये T से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम नहीं देखेंगे, हम लिगेंड के नाम को देखेंगे जो कि बेसिकली स्टार्ट हो रहा है A से। तो A पहले आ रहा है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, ब्रोमो दूसरे नंबर पे, क्लोरो तीसरे नंबर पे, तो टेट्रा अमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, और ये हमारे पास मेटल है उसको हम क्या लिखेंगे, एज इट नाम प्लेटिनियम। क्योंकि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज माइनस हो तो हम एंड पे प्लेटिनियम की जगह क्या लिखते, प्लेटिनेट लिखते, क्योंकि एंड पे ATE हम ऐड करते हैं रूल के अकॉर्डिंग, जो कि हमने यहां डिस्कस किया रूल नंबर 3 के अंदर। तो प्लेटिनियम को प्लेटिनियम ही लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कैटाइन है। अगर कैटाइन होगा तो आप जो मेटल है उसको एज इट लिखोगे। और फिर लास्ट वाला रूल के ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन में लिखेंगे। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनियम का जो है वो 4 है और वो 4 लिख दिया, और ये क्लोरीन को आपने क्या लिख दिया, क्लोराइड। अब यहां Cl2 है तो इसको डाई या ट्राई लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप क्लोराइड लिख दो। ये अंडरस्टूड होता है कि यहां अगर इस पे नेट चार्ज +2 है तो यहां 2 आपको क्लोरीन अटैच करने पड़ेंगे, क्लोराइड आइन, ताकि जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बना, टेट्रा अमाइन ब्रोमो क्लोरो प्लेटिनियम 4, जो कि इंडिकेट कर रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ट्रांजिशन मेटल का, और एंड पे क्लोराइड जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हमारे पास है ही कैटाइन,
और इसका नाम भी सेम एज इट लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज +2 लिखा हुआ है। ये हमारे पास आइन है। तो सबसे पहले देखो अमाइन है, जो कि हमने यहां भी डिस्कस किया ये वाला, लेकिन यहां 2 है, तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई। तो डाई यहां लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा ये डाई। प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे, डाई। तो डाई अमाइन कॉपर, और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2, क्योंकि ये इसका कोऑर्डिनेशन जो अमाइन है वो न्यूट्रल लिगेंड है, इस वजह से NH3 पे चार्ज 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये जो प्लस चार्ज है +2 चार्ज, ये बेसिकली कॉपर का ही आएगा। तो ये कॉपर का चार्ज हमने लिख दिया, और एंड पे आपने ये इधर मैं कह रहा हूं यहां पे, ये हमारे पास क्या बना, डाई अमाइन कॉपर 2 चार्ज और आइन। ये आइन है तो आइन साथ मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए इसमें कितने पार्ट्स बन गए अगर आप ध्यान से देखो तो डाई इंडिकेट कर रहा है इस नंबर को, अमाइन इंडिकेट कर रहा है कि ये अमाइन हमारे पास लिगेंड है, और ये कॉपर मेटल वो उसकी जगह ये लिख दिया, और क्योंकि ये आइन है तो आइन की जगह आइन लिख दिया, और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, जितने भी मेटल्स होंगे उनका हमने ऑक्सीडेशन नंबर लाजमी मेंशन करना है। इसी तरह ये हमारे पास है। अब क्योंकि ये स्टार्ट में आपके पास मेटल आ गया, इट्स मीन कि ये हमारे पास एनाइन पोर्शन है। अब आप मेटल के एंड पे ATE ऐड करोगे। ये पोटाशियम है, पोटाशियम को पोटाशियम लिखेंगे, ये टेट्रा पोटाशियम लिखने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों के माइंड में आता है कि ये 4 है तो इसके लिए टेट्रा पोटाशियम क्यों नहीं लिखा। बेसिकली सिर्फ पोटाशियम लिख देंगे तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो खुद ऑटोमेटिक आगे समझ आ जाएगी कि चार्ज इसका क्या लिखना है और यहाँ क्या नंबर आएगा। तो इसलिए के 4 की जगह हम जस्ट क्या लिखेंगे, पोटाशियम ही लिखेंगे। अब उसके बाद नाम आता है लिगेंड का, ये CN लिगेंड है, और लिगेंड कितने हैं, 6 की वजह से हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। हेक्सा मीन 6, CN वो सायानो, साइनाइड से ये साइनाइड आइन है, बट सायानो क्यों लिखेंगे, हमने यहां पढ़ा था कि अगर एनाइन होगा तो एंड पे O लगा देंगे, तो साइनाइड से सायानो, और फीरेट आयरन। अब देखो ना यहां हमने डिस्कस किया था आयरन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, फीरेट, और एंड पे ATE ऐड करते हैं अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन हो तो। इसलिए हेक्सा सायानो फीरेट 2 क्या चीज इंडिकेट कर रही है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम इसी तरह से अब अगर इसका नाम लिखें हम तो ये हमारे पास Cl एंड पे आ रहा है, इट्स मीन कि ये कैटाइन है। तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का। और लिगेंड कितने हैं, 6 इंडिकेट के 6 लिगेंड है। और वाटर के लिए हमने यहां वर्ड यूज किया था एक्वा का, ये देखो जरा H2O के लिए हमने एक्वा का वर्ड यूज किया था। तो हेक्सा एक्वा किसको इंडिकेट कर रहा है, वाटर को। और उसके बाद ये क्रोमियम, उसको एज इट लिखा, क्रोमिएट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज प्लस है, ये कैटाइन है, इसलिए क्रोमियम का चार्ज हमने लिख दिया, और एंड पे क्लोरीन को क्लोराइड। अगर देखो यहाँ 2 थे यहाँ 3 है, बट हमने लिख दिया क्या, क्लोराइड। दोनों के लिए सेम टर्म यूज की। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो हमारे पास एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इसमें सबसे पहले ये निकल है, और ये निकल कितने 4 है, तो टेट्रा इंडिकेट कर रहा है 4 हमारे पास लिगेंड है। और जो CO है इसको हमने क्या पढ़ा था, CO को कार्बोनाइल, तो टेट्रा कार्बोनाइल, और निकल की जगह आप निकल लिखोगे क्योंकि ये हमारे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें ये एनाइन नहीं है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन नहीं है। अगर एनाइन होता तो इसके एंड पे ATE लग जाता। अब हमारे पास एक और ये कंपाउंड है, अगर इसमें देखो इसमें 2 तरह के लिगेंड्स हैं, और ये हमारे पास कौन सा है, नाइट्रो, और ये हमारे पास कौन सा है, अमाइन। अब अमाइन पहले आता है, इवन ये बाद में लिखा हुआ है, बट अल्फाबेटिकली अमाइन का A पहले आता है और नाइट्रो का N बाद में आता है अल्फाबेटिकली। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये 3 दफा, तो ट्राई NH3 को हम क्या लिखेंगे, अमाइन, और फिर ट्राई 3 NO2 को हम लिखते हैं नाइट्रो, क्या लिखते हैं, नाइट्रो ग्रुप। और ये इस कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे क्योंकि उसकी रीजन ये है कि नाइट्रो और ये एंड पे कोबाल्ट। अब कोबाल्ट को एज इट लिखेंगे क्योंकि इस पे बस ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, और इस पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी न्यूट्रल है, और इसलिए हम फर्दर इसके एंड पे ATE को ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हमारे पास, CO का 3, क्योंकि NO2 पे चार्ज क्या होता है, -1, और 3 NO2 है, वो इस वजह से जो नेट चार्ज बचेगा हमारे पास वो कोबाल्ट का वो +3 बचेगा। और इसी तरह से ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये बाकी सारों से थोड़ा सा डिफरेंट है।
अगर आप देखो ना, सबसे पहले इधर लिखा हुआ है डाई, डाई मीन 2, और क्लोरो मीन ये वाला Cl, Cl हमारे पास 2 है इसलिए डाई क्लोरो लिखा। फिर बिस क्यों लिखा? अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास पॉलीडेंटेड लिगेंड होंगे तो हम बिस ट्रिस का वर्ड यूज करेंगे। तो ये हमारे पास इथाइल 1,2 डाई अमाइनो इथेन, ये हमारे पास बायोडेंटेड लिगेंड है इसलिए हमने क्या लिखा, इसके नाम के शुरू में बिस। डाई क्लोरो इसकी वजह से, बिस इस वजह से लिखा कि En रिप्रेजेंट करता है किसको, डाई अमाइन इथेन या इथेन डाई अमाइन को, बेसिकली इथेन 1,2 डाई अमाइन, आप इसको, इसका एक और नाम है वो भी आप लिख सकते हो। इसको बेसिकली आप कह सकते हो इथेन 1,2 डाई अमाइन, अब ये भी लिख सकते हो। तो अब ये इसको सेकंड नंबर पे इसको लिखेंगे डाई अमाइन को, और देन उसके बाद जो क्रोमियम है वो आपने लिख दिया एज इट, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और एंड पे क्लोरीन 1 हो, 3 हो या 2, इसके लिए क्लोराइड का वर्ड ही यूज होगा। अगर तीनों में देखो, तीनों में क्लोराइड हमने यूज किया, और एंड पे हमारे पास K2 PTCl6 है। अब इसमें अगर देखो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। अब यहां मेटल के साथ एंड पे ATE लगेगा, बट सबसे पहले हम पोटेशियम लिखेंगे सेम एज इट, जैसे हमने यहां लिखा था। अब यहां 4 थे, यहां 2 थे, बट हमने यहां भी पोटेशियम लिखा, यहां भी पोटेशियम लिखा। तो इस नंबर को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका चार्ज हमें खुद ही बता देते हैं कि यहाँ पोटेशियम 1 होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, कितने होंगे। तो हमारे पास क्लोराइड आइन जो कि एज अ लिगेंड के तौर पे बिहेव कर रहा है, और वो कितने हैं, 6। तो इस 6 की वजह से हमने क्या लिखा, हेक्सा। क्लोरीन को हमने क्या लिखा, क्लोरो, क्योंकि ये क्लोराइड आइन की फॉर्म में एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, जिसके अगर नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड होगा तो एंड पे O आएगा, क्लोरो, जैसे कि हमने यहां डिस्कस किया था। तो हेक्सा क्लोरो, प्लेटिनियम के साथ एंड पे क्या आ जाएगा, ATE, क्योंकि ये हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसपे माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज होने की वजह से एंड पे ATE आएगा, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है तो हमने 4 लिख दिया। अब ये बाकी सारे तो आसान है, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। अब इसमें एक चीज अभी मुझे याद आ रही कि ये देखो ना, क्लोरो का C, और इसको आप क्या लिख रहे हो, पहले लिख रहे हो, और उसके बाद अगर कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि ये तो ER है। अब बेसिकली इस नाम की बेस पे इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया गया, E आता है बाद में, क्लोरीन का क्लोरो, क्लोरो का C पहले आ रहा है, इसलिए डाई क्लोरो, क्लोरो को पहले लिखा, और उसके बाद इथेन 1,2 डाई अमाइन को बाद में लिख दिया। इस तरीके से आप डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके नाम लिख सकते हो, उनका नोमेनक्लेचर लिख सकते हो।